ऐसा एक भी मेडिकल का स्टूडेंट नहीं है जो एमबीबीएस करता है और बेरोजगार रह जाता है। ऐसा एक भी चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है, ऐसा एक भी सीएस नहीं है जो आर्टिकलशिप करता है और अपनी फाइनल एग्जाम पास करता है और बेरोजगार रह जाता है। ऐसा एक भी बाइक मैकेनिक आपको नहीं मिलेगा जिसने बाइक मैकेनिक का काम सीखा और उसको बाइक सुधारना नहीं आती। लेकिन ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर मिलेंगे जिन्होंने बड़े बड़े कॉलेज से इंजीनियरिंग किया, लेकिन जॉब भी नहीं है और इंजीनियरिंग भी नहीं आती। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि उनके पास में एंड टू एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग समझने का कोई तरीका मौजूद नहीं है। कॉलेज में कोई भी एंड टू एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग नहीं समझता, एक्चुअल प्रोडक्ट बना के कभी देखता ही नहीं, क्योंकि उसको पता ही नहीं है उसको कैसे बनाना। लेकिन अब मैं बताऊंगा कि आप कैसे बना सकते हो बड़ी ही आसानी से, फ्री में, घर बैठे, और कैसे आप एंड टू एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सीख सकते हो। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी टेक्नोलॉजी की, एक ऐसे लो कोड प्लेटफॉर्म की जो बहुत सारी चीज़ें आपको बनी बनाई देता है, ताकि आपको सिर्फ और सिर्फ फोकस करना पड़े कोडिंग पे, बिजनेस लॉजिक डेवलपमेंट पे। दैट्स इट। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में कोडिंग सिर्फ 20% पार्ट प्ले करती है, सिर्फ 20% उसका रोल है। 80% रोल है प्लानिंग का, एग्जीक्यूशन का, टेस्टिंग का, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग का, इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट का, डिप्लॉयमेंट का, डिप्लॉयमेंट पाइपलाइन बिल्ड करने का, और इस पूरे वर्कफ्लो को बार बार रन करने का जैसे ही डिफेक्ट आए, जैसे ही न्यू इन्हांसमेंट हो। कोडिंग तो सिर्फ 20% पार्ट है। अब अगर आप जावा डेवलपमेंट सीख रहे हो, लेट्स सपोज, या पाइथन डेवलपमेंट सीख रहे हो, तो आपको तो सिर्फ पाइथन आता है, हेवी यूआई डिजाइन करते नहीं आता, आपको डेटाबेस में डेटाबेस आर्किटेक्चर नहीं आता। लेकिन एक पूरा एंड टू एंड प्रोडक्ट बनाना है तो तीनों चीज़ें पता होनी चाहिए, पाइथन भी, यूआई भी, डेटाबेस भी। ये तीनों चीज़ें शायद ही आपको कभी पता चल पाएगी पढ़ाई करते समय, तो आप कभी बना ही नहीं पाते हो। लेकिन आउट सिस्टम्स का, लो कोड का यूज़ करके आप बड़ी ही आसानी से बना सकते हो, क्योंकि यूआई आपको लो कोड बना बनाया देता है, डेटाबेस आपको लो कोड बना बनाया देता है। आपको सिर्फ बिजनेस लॉजिक पे फोकस करना है। तो इस वीडियो में मैं आपको शो करूंगा कि कैसे आप 5 मिनट में लो कोड पे एक एप्लीकेशन बना सकते हो। आपको एक आइडिया मिलेगा कि हाउ आउट सिस्टम्स वर्क्स, हाउ लो कोड वर्क्स, एंड हाउ यू कैन डेवलप an enterprise grade end to end application in just 5 मिनट। 5 मिनट में बना नहीं सकते, लेकिन 5 मिनट में वो आइडिया ले सकते हो। चलिए हम बनाते हैं। चलिए हम देखते हैं कि आउट सिस्टम में कैसे हम 5 मिनट के अंदर एक अच्छी सी एप्लीकेशन एंड टू एंड बना सकते हैं। हम बात करेंगे हॉस्पिटल मैनेजमेंट की। हॉस्पिटल मैनेजमेंट की एक एप्लीकेशन बनाएंगे जिसमें सिर्फ हम पेशेंट ऑनबोर्डिंग करेंगे, पेशेंट की थोड़ी सी डिटेल लेंगे और उसका यूआई बनाएंगे और देखेंगे डेटाबेस में कैसे जाता है। लेट्स सी। ये मेरा आउट सिस्टम सर्विस स्टूडियो है जहाँ से मैं एप्लीकेशंस क्रिएट कर सकता हूँ। आई क्लिक ऑन न्यू एप्लीकेशन। ग्राफिकली ये मुझसे पूछता है फ्रॉम स्क्रैच रिएक्टिव एप्लीकेशन। यू सी, हम रिएक्टिव, टैबलेट, फ़ोन, एक्सटर्नल वेब पोर्टल, ट्रेडिशनल वेब, इतनी तरह की एप्लीकेशंस बना सकते हैं। आई क्लिक ऑन नेक्स्ट। मैं बोलता हूँ इसको हॉस्पिटल मैनेजमेंट। कलर थीम देता हूँ, क्रिएट ऐप। अब अगर इसको हम कंपेयर करें जावा से, तो हमने एप्लीकेशन क्रिएट कर दी है। अगर जावा में करना होता, पहले तो गिट रिपोजिटरी सेटअप करनी होती, पूरा फोल्डर स्ट्रक्चर बनाना होता, कलर थीम डिज़ाइन करनी होती। अब ये हम मॉड्यूल बना रहे हैं, मतलब हम पूरी थीम और CSS क्रिएट कर रहे हैं। अगर इसको जावा में करनी होती, पहले पूरी CSS लिखनी पड़ती। अगर हम बूटस्ट्रैप का यूज़ कर रहे हैं तो उसको बंडल को इंक्लूड करना होता, जावास्क्रिप्ट के कोड करने होते, लॉगिन पेज बनाना होता। इतना सब कुछ करने के बाद में इस स्टेज तक पहुंच पाते जिसमें हम विदिन 1 मिनट पहुंच चुके। हमारे पास में एप्लीकेशन है, हमारे पास में लॉगिन पेज बन चुका है, यूज़र मैनेजमेंट रेडी हो चुका है। साथ ही साथ अब हम हॉस्पिटल मैनेजमेंट का जब कोड लिखने वाले होंगे जावा में, हमको डेटाबेस भी लगेगा। पूरा डेटाबेस स्ट्रक्चर बनाना पड़ता, डेटाबेस लोकल कंप्यूटर पर सेटअप करना पड़ता, लोकल पे बनाते, उसको बाइंड करते। यहाँ पर सारा डेटाबेस भी बन चुका है। SQL सर्वर डेटाबेस आउट सिस्टम ने ऑलरेडी बनाया दिया है। हमको क्या करना है? सिर्फ कोड करना है, पेशेंट ऑनबोर्डिंग का लॉजिक लिखना है, बाकी सारा काम हो चुका। तो लेट्स क्रिएट अ न्यू टेबल जिसमें हम पेशेंट की इंफॉर्मेशन स्टोर करेंगे। पेशेंट, दिस इज़ हाउ वी कैन क्रिएट अ टेबल। मैं 2-3 ही फील्ड लूँगा फिलहाल के लिए, जस्ट फॉर डेमो पर्पस। पेशेंट का नाम, पेशेंट का सरनेम, पेशेंट का ईमेल, दैट्स इट। 4-5 चीज़ें। अब इसकी हमें स्क्रीन बनानी है। ऑफकोर्स टेबल है तो स्क्रीन तो लगेगी, जिससे कि उस टेबल में डेटा फीड कराया जा सके। अब अगर हमें
जावा स्क्रिप्ट और HTML का यूज़ करके करना होता, हम पूरा पेज डिज़ाइन करते या बूटस्ट्रैप में पूरा डिज़ाइन करते, जावा स्क्रिप्ट लगाते, वैलिडेशंस लगाते, ओके बटन पे जावा की एप्लीकेशन, जावा की फंक्शन कॉल करते और वो फंक्शन डेटाबेस में एंट्री मारता। ये पूरा एंड टू एंड फ्लो हम बनाते। आउट सिस्टम में हम क्या करेंगे, हमने ड्रैग एंड ड्रॉप किया, ये बेसिक चीज़ उसने हमको बना के दे दी। जितना भी बिजनेस लॉजिक होगा हमको सिर्फ उसी पे फोकस करना है। दैट्स इट। हमारा अभी फ़िलहाल का जो ये ऑनबोर्डिंग का काम था वो कंप्लीट हो गया। उसने स्क्रीन्स बना दी, सब कुछ बना दिया, यूज़र मैनेजमेंट कर दिया, लॉगिन कर दिया, लॉगिन मैनेजमेंट, सेशन मैनेजमेंट, एवरीथिंग कर दी। अब बारी आती है इसको पब्लिश करने की। अगर हमें जावा में करना होता तो हम पहले तो वर्चुअल मशीन्स क्रिएट करते, हम होस्टिंग खरीदते, होस्टिंग प्रोवाइडर पे अपना कोड डालते, सेटअप करते, वहाँ पर डेटाबेस क्रिएट करते, वहाँ पर सब कुछ मैपिंग करते, फिर हम अपना कोड डिप्लॉय करते। यहाँ पर मैंने पब्लिश किया, ये गया सर्वर पे। 5 मिनट भी नहीं लगे हैं, आई गेस 2-3 मिनट लगे, मेरा कोड इस पर्टिकुलर लोकेशन पे सर्वर पे चला गया। ये मेरा पर्सनल इन्वायरमेंट है, दिस इज़ वाई ये URL इस तरह दिखता है। अगर मैं आउट सिस्टम्स का इन्वायरमेंट परचेस करता हूँ, हालांकि सीखने के लिए आपको करने की ज़रूरत नहीं है, अगर मुझे सचमुच हॉस्पिटल मैनेजमेंट का एक प्रोडक्ट बनाना है तो ऑफ कोर्स करना पड़ेगा, तब मैं इसे अपनी डोमेन से कनेक्ट कर सकता हूँ। ये हमारा काम हो गया। ये हमारी एप्लीकेशन वेब पे सर्वर पर डली हुई है, एंड टू एंड एप्लीकेशन रेडी। अगर आप इस तरह से एक पूरी हॉस्पिटल मैनेजमेंट की एप्लीकेशन या फिर अपना कॉलेज मैनेजमेंट की एप्लीकेशन बनाओ तो आप आपके कॉलेज को दे सकते हो कि भैया ये लो और सीखो, यूज़ करो। लॉगिन पेज भी रेडी है, अभी मैंने लॉग आउट किया, ऑलरेडी लॉगिन था क्योंकि मैं इसके पहले लॉगिन कर चुका था। अगर मैं पासवर्ड चेंज कर दूँ, यूज़र नेम पासवर्ड का वैलिडेशन भी लगा हुआ है, ऑटोमेटिकली लगाया है आउट सिस्टम ने। थीम भी विच इज़ अच्छी थीम है, मतलब एक्सेप्टेबल थीम है, एक्सेप्ट कर सकते हैं इसको। अंकित कुमार और ईमेल सेव, परफेक्ट, एवरीथिंग इज़ वर्किंग फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। विद इन 5 मिनट हमने आउट सिस्टम में एप्लीकेशन डेवलप कर दिया। आज के समय में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत बड़ा वरदान है, आई वुड से। हमारे पास ये नहीं था, अगर होता तो हम पूरा एंड टू एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग समझ चुके होते इसको यूज़ करके। अब आप हॉस्पिटल मैनेजमेंट बना सकते हो, आप कॉलेज मैनेजमेंट बना सकते हो, लाइब्रेरी मैनेजमेंट बना सकते हो, आप इंस्टाग्राम बना सकते हो, आप फेसबुक बना सकते हो, आप यूट्यूब बना सकते हो। हालांकि उतने एफिशिएंटली वो चलेगा नहीं, लेकिन आप बिजनेस लॉजिक तो डेवलप कर सकते हो। नोटपैड++ बना सकते हो, आप आउट सिस्टम बना सकते हो, कुछ भी बना सकते हो फ्री में, फ्री। इतनी तरह की एप्लीकेशन आप जो देखते हो, आप गेम्स डेवलप कर सकते हो, टिक टॉय डेवलप कर सकते हो, कैलकुलेटर डेवलप कर सकते हो, साइंटिफिक कैलकुलेटर डेवलप कर सकते हो, IRCT की एप्लीकेशन बना सकते हो, IRCTC, कैनवा बना सकते हो, बहुत सारे, आप जो कुछ सोच सकते हो सब बना सकते हो। मोबाइल एप्लीकेशन, टैबलेट एप्लीकेशन, और आप प्रैक्टिस कर सकते हो। UI की चिंता करना नहीं है, डेटाबेस की चिंता करना नहीं है, सर्वर पर डालने की चिंता करना नहीं है, प्रैक्टिस की चिंता करना नहीं है, टेस्टिंग की चिंता करना नहीं है। आपको हर चीज़ अवेलेबल है फ्री में। आउट सिस्टम में आप बहुत अच्छी तरीके से एंड-टू-एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सीख सकते हो। अगर आप और सीखना चाहते हो तो यूडमी पे मेरे कोर्सेज है जिसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप सिखाया, यूट्यूब पे मैं सिखाता हूँ। यू कैन फॉलो माई चैनल एंड ईजिली यू कैन लर्न आउट सिस्टम्स। और आप आउट सिस्टम में चाहो तो आउट सिस्टम में करियर बना सकते हो, अदरवाइज आपको एंड टू एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अगर पता है तो आप किसी भी टेक्नोलॉजी में करियर बना सकते हो। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपका कोई क्वेश्चन है, आस्क मी एनीथिंग। बाय।